नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बातें करते हैं। उत्तरकाशी की स्याना चट्टी में यमुना नदी में फैले मलबे को लगातार मशीनों की मदद से हटाया जा रहा है ताकि स्याना चट्टी कस्बे और पुल को बचाया जा सके। वहीं यमुनोत्री हाईवे जंगल चट्टी नारद चट्टी बनास के पास 2 हफ्ते से बंद है, जिसकी वजह से 12 गांव के लोग परेशान हो रहे हैं। कई गांव में राशन की अब किल्लत होने लगी है और इसी के साथ बीमार लोगों को अस्पताल तक ले जाना बहुत मुश्किल हो गया। लोगों ने प्रशासन से हेली सर्विस की मांग की है और हेलीकॉप्टर के जरिए राशन भेजने और बीमारों को अस्पताल तक पहुंचाने की मांग की है। यमुनोत्री रूट पे आज 12-13 दिन हो गए, तब से पूरा रास्ता बंद है। स्याना चट्टी में पूरा झील बनी हुई है, नदियों पुल के ऊपर पूरा पानी आ रखा है। जगह जगह पूरे गीट पट्टी में राशन की बहुत बड़ी दिक्कत है। लाइट नहीं है, आवागमन का साधन नहीं है। बारिश के बाद अब बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर सफर बहुत ही खतरनाक हो गया है। जगह जगह भूस्खलन और भू धंसाव होने से सड़क की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। कई जगहों पर सड़कों पर धंसाव की वजह से गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पा रही। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति है अणीमठ के पास, जहां सड़क बार बार नीचे की तरफ खिसकती जा रही है। अणीमठ में सड़क का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता नितिन सेमवाल ने। लगातार हो रही बारिश कहीं ना कहीं सड़कों के लिए काल बनकर आ रही है। आप देखिए कि इस तरीके से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग इस समय यहाँ पे धंसा हुआ है। पैनी और हेलन के बीच में ये मार्ग पूरा नीचे की तरफ खिसकता जा रहा है। यहाँ पे किसी का अस्थायी ढाबा भी था, वो भी देखिए किस तरीके से पूरा सड़क से नीचे की तरफ चला गया है। और अगर इसी तरीके से बारिश होती रही और जो बरसात का पानी सड़कों पर बहता है, अगर वो इस तरीके से अगर सड़क पर जाता रहा तो कहीं ना कहीं मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। आप देखिए ये पूरा यहाँ पे इस समय भी यहाँ पे टूट रहा है। आप देखेंगे तो पूरा सड़क जो यहाँ पे है वो हिल रही है, तो मुश्किल कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है। आप देखिए पूरा पुश्ता ये है, ये आप देखेंगे तो पूरे नीचे की तरफ लगातार टूट ही रहा है। लोगों का कहना है कि जो पानी है वो पूरा सड़क पर बह रहा है। इस कवर न होने की वजह से कुछ हालात इस तरीके के भी पैदा हो रहे हैं। नितिन सेमवाल, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, चमोली। इधर चक्राता में लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद है। पहाड़ी से मलबा आने से 16 ग्रामीण सड़क बंद है, जिन्हें खोलने का काम जारी है। चक्राता क्षेत्र में PMGSY और लोक निर्माण विभाग की 30 से ज्यादा JCB मशीनें तैनात हैं, जो इन ग्रामीण सड़कों को खोलने में जुटी हैं ताकि गांव वालों को जल्दी राहत मिल सके। लेकिन बार बार हो रही बारिश से पहाड़ी दरक रही है और मलबा बार बार सड़क पर आ रहा है। उधर अल्मोड़ा खैरना हाईवे पर क्वारा पुल के पास लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ के लिए नासूर बन चुकी है ये स्थिति। पिछले 4 दिनों से हाईवे पूरी तरह से बंद है, जिससे पहाड़ के 3 जिलों का आवागमन मुश्किल हो गया। पिछले 1 साल से क्वारा लैंडस्लाइड ने पहाड़ और मैदान की दूरी और ज्यादा बढ़ा दी है। पहाड़ की लाइफलाइन क्वारा पिछले 1 साल से मुसीबत का सबब बनी हुई है। पहाड़ी दरकने से बार बार हाईवे बंद हो रहा है और अल्मोड़ा के साथ पिथौरागढ़ और बागेश्वर जाने वाले यात्री बेहद परेशान हैं। ये जो बहुत ही तेज़ बारिश हुई थी लगातार हमारी 1 तारीख के आसपास, तो उससे हमारा मलबा बहुत ज़्यादा आ गया ऊपर से पहाड़ से, और नीचे कुछ वॉश आउट हो गई थी सड़क हमारी, केवल 1.5-2 मीटर बची हुई थी। तो पूरी कटिंग करते हुए अंदर को हम लोग इसको खोलने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। हम सोच रहे थे इसको कल ही खोल दें शाम को, लेकिन कल दोबारा आ गया मलबा। पिछले 4 दिनों से हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह से बंद है। लोगों को रानीखेत या फिर लमगड़ा के रास्ते से आवाजाही करनी पड़ रही है, जो काफी दिक्कतों से भरी हुई है। प्रॉब्लम हो रही है हमें, मतलब यहाँ रोड की कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही। हम फंसे पड़े हैं, मतलब आने को तो आ गए हैं, पैदल चलना पड़ा है। और अनमोड़ से नैनीताल, भवाली और हल्द्वानी जो पैसेंजर को कस्टमर को जाना होता बड़ी दिक्कत पड़ी है। लेकिन यहाँ व्यवस्था तो चल रही, मतलब आदमी को पैदल अपना मार्केट करना पड़ रहा है। ये रोड इतनी ख़राब हुई है, अब यही परेशानी उठा के हम 100 रुपये किराया, तो यहाँ करबला से यहाँ तक का 100 रुपये किराया हो रहा। अब यहाँ से घर का अलग किराया देंगे, तो इतनी दिक्कत आ रही है। अब हल्द्वानी वालों को हमारे से ज़्यादा दिक्कत आ रही है। पूरा रानीखेत का रोड ले रहे, और ये वाली रोड भी ख़राब हो रही है, जूड़ कपून वाली।
पहाड़ का जनजीवन इन दिनों मुश्किल भरा हो गया है। पहाड़ी से आ रहा मलबा सड़कों को लगातार बंद कर रहा है। हालांकि सड़कों को खोलने की कोशिश जारी है, लेकिन बारिश मुसीबत बनकर टूट रही है। मैं खड़ा हूँ अल्मोड़ा खैरना हाईवे के क्वारब के पास, जहाँ पिछले 1 साल से पहाड़ के लिए नासूर बना हुआ है। ये पहाड़ी दरक रही है और लगातार 4 दिनों से पहाड़ की रफ्तार थमी हुई है। 3 जेसीबी जो है सड़क खोदने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये लग रहा है कि 2 से 3 दिन अभी भी इस हाईवे को खुलने में समय लग सकता है, क्योंकि काफ़ी मलबा है और रोड जो है काफ़ी वॉश आउट हो चुकी है। तो इससे अंदाज लगा सकते हो कि किस तरह से जो है यहाँ पर काम किया जा रहा है, किस तरह से लोगों को राहत मिल पाएगी। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। कोटद्वार में भारी बारिश के चलते कई इलाकों का पौड़ी मुख्यालय से संपर्क कट गया। वहीं कोटद्वार से गुमखाल रूट पर हाईवे नीचे से खोखला होता जा रहा है। कभी भी बड़ा हादसा यहां हो सकता है। दुगड्डा से लगभग 5 किलोमीटर दूर गुमखाल हाईवे पर सड़क का एक तरफ का हिस्सा ढह गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जबकि सड़क के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है, यानी कि ये सड़क खोखली होती जा रही है। उत्तराखंड में 1400 से ज्यादा सरकारी स्कूल बरसात के दौरान जर्जर स्थिति में है। यहां बैठकर पढ़ना खतरे से खाली नहीं। सीलन और जलभराव की वजह से स्थितियां बेहद ही खराब हो गई हैं। इस साल बरसात जहां आसमानी आफत बनकर लोगों को परेशान कर रही है, वहीं उत्तराखंड के 1400 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में इमारतें पढ़ने लायक नहीं बची। सबसे ज्यादा खराब स्थिति प्राइमरी स्कूल की है, जहां 1000 से ज्यादा स्कूलों में कहीं बिल्डिंग टूटी है तो कई कमरों में सीलन है। स्कूल कैंपस में भी कीचड़ के चलते बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं। ये तस्वीरें देहरादून के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, अजबपुर कला और GGIC कारगी के स्कूल की है, जहां स्टूडेंट्स क्लासरूम और लैब रूम में बैठने में दिक्कत बता रहे हैं। बारिश होने के कारण बारिश की बूंदें टपकती है और यहाँ पे करंट का खतरा भी है। दीवारें टूट रखी है और इसका कलर भी सब छूटता है। और चार्ट पेपर लगाते हैं हम, तो चार्ट पेपर भी सीलन की वजह से नहीं लग पाते। जो इस बार वेदर है ओवरऑल भी अगर हम देखें, जैसे आप कह रहे हैं, तो ओवरऑल भी हमको +24% लॉन्ग पीरियड एवरेज से ज़्यादा है। तो मानसून तो सक्रिय रहा है और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। देहरादून में 227 प्राइमरी, 44 सेकेंडरी स्कूल, जबकि उधम सिंह नगर के 269 प्राइमरी, 26 सेकेंडरी स्कूल में बिल्डिंग खराब है। इसके अलावा प्रदेश भर के 1065 प्राइमरी और 344 सेकेंडरी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने प्रपोजल बनाकर शासन को भेजा है। अब उसमें 20 करोड़ रुपये 50 करोड़ रुपये की जरूरत हमको अभी वर्तमान परिदृश्य के अनुसार और पड़ेगी, क्योंकि बारिश हो ही रही है। हो सकता है कुछ और डिस्टर्बेंसेस हो गए हों, लेकिन जो हमारे पास आयतन सूचना है वो केवल हमारे पास 71 करोड़ 34 लाख की हमारे पास इस समय सूचना है 1409 स्कूलों की, जिसमें 324 स्कूल हमारे इंटरमीडिएट कॉलेज और 1065 हमारे जो है प्राथमिक। इस बार प्रदेश में सामान्य से 24% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि आने वाले दिनों में बारिश से राहत मिलने के आसार कम ही दिख रहे हैं, जिसे देखते हुए शिक्षा विभाग भी पेशो पेश में है कि कैसे बच्चों को इन जर्जर और टूटी बिल्डिंग में पढ़ाई करवाएं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सखलानी की रिपोर्ट। और खबर केदारनाथ धाम से, जहां केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पहाड़ की चोटी पर एक छोटा ग्लेशियर खिसक गया, जिसकी तस्वीरें देखने को मिली है। किसी शख्स ने अपने मोबाइल फोन में ये वीडियो रिकॉर्ड किया। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर चोराबाड़ी ताल के पास खिसका है। फिलहाल इससे किसी भी नुकसान की कोई खबर नहीं है। प्रशासन ने राहत और बचाव टीमों को अलर्ट किया है और पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास, जो कि केदारनाथ से 5 किलोमीटर ऊपर है, एक ग्लेशियर टूटने की सूचना प्राप्त हुई, जो कि इस उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं और यह किसी भी जान माल की हानि नहीं हुई है और मौके पर वहां पर मौजूद टीमों को अलर्ट कर दिया गया है।
पहाड़ों पर बारिश के दौरान हालात कठिन हो चुके हैं। खासतौर पर सड़कों की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। केदारनाथ हाईवे से एक वीडियो सामने आया जिसमें खराब रोड पर एक ट्रक फंस गया। रामपुर बाजार के पास रोड का हिस्सा धंस गया था, जिस पर ट्रक फंस गया और दोनों तरफ जाम लग गया। जेसीबी मशीन की मदद से ट्रक को निकाला गया। पीछे से जेसीबी मशीन ने ट्रक को धक्का लगाया, जबकि नीचे की तरफ से पोकलेन ने सहारा दिया ताकि ट्रक खाई की तरफ न पलटे और उसके बाद इस ट्रक को वहां से निकाला जा सका और लोगों ने राहत की सांस ली। आज टीचर्स डे है और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभी शिक्षकों को उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। टीचर्स डे के मौके पर सीएम धामी ने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन शिक्षा और मूल्यों का प्रतीक है और शिक्षक राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। देहरादून के राजभवन में आज शैलेश मटियानी पुरस्कार का आयोजन होगा, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। 13 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह सभी को अवार्ड देंगे। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर। जिला कोर्ट ने जिला पंचायत सदस्य के शपथ पर रोक लगा दी। कंडारा से अजयवीर भंडारी जिला पंचायत सदस्य के शपथ पर रोक लगी है। 2 जगह देहरादून रुद्रप्रयाग की वोटर लिस्ट में नाम होने की वजह से उनके शपथ ग्रहण पर रोक लगाई गई। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। देहरादून के मॉल में फेक शादी इवेंट आयोजित होना था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। पुलिस की दखल के बाद फेक शादी इवेंट को रद्द किया गया। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और इवेंट को रद्द किया गया। इवेंट में हिंदू विवाह परंपरा और धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ के आरोप लग रहे थे। उत्तरकाशी के बड़कोट नगर पालिका क्षेत्र में पुलिस द्वारा एक युवक से मारपीट का मामला सामने आया, जिसका सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नगर वासियों में आक्रोश दिख रहा है। पीड़ित युवक ने यमुनोत्री विधायक और एसडीएम बड़कोट से सुरक्षा की गुहार लगाई। साथ ही दोषी पुलिस कर्मचारियों और अन्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। युवक का आरोप है कि पुलिस वालों ने बेवजह उसकी पिटाई की है। और उत्तराखंड के कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर अपने लाइसेंस के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा है। नशे के गोरख धंधा में शामिल होने की बात भी सामने आई। एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि इन लाइसेंस का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल हो रहा है। प्रदेश में कुल 172 फार्मास्यूटिकल कंपनियां शेड्यूल एच की दवाएं तैयार करती हैं और इसके अलावा 44 कंपनियों के पास ऐसे केमिकल बनाने के भी लाइसेंस हैं जिनसे एमडीएमए, एलएसडी जैसे सिंथेटिक ड्रग्स तैयार किए जाते हैं। मेडिसिन्स हैं उनका एब्यूज़ किया जाता है। कुछ फार्मा कंपनीज उसको इलीगली मैन्युफैक्चर करके मार्केट में उतारते हैं। और तीसरा इसमें है स्पूरियस मेडिसिन्स का, जो नकली दवाइयाँ बाजार में काम करते हैं। इस संबंध में सैलाकुई में एक मुकदमा भी है जिसकी इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ द्वारा की जा रही है। इसमें 10 अरेस्टिंग भी हुई हैं और इसमें 5 फार्मा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिसमें कि उनके प्लांट हेड्स जो हैं और ओनर्स जो हैं उनकी अरेस्टिंग हुई है। इसके अतिरिक्त क्यूआर कोड बनाने वाले, पैकेजिंग करने वाले और स्टॉकिस्ट जो इसको मार्केट में सप्लाई करते थे उनकी अरेस्टिंग हुई है। इधर चमोली में स्थानीय पर्यटक कारोबारियों में जीएमवीएन के प्रबंधक के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल कारोबारियों का आरोप है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक विशाल मिश्रा ने एक पत्र में औली में कारोबार करने वाले लोगों को क्षेत्र के लिए खतरा बताया था, जिसे लेकर स्थानीय कारोबारियों ने जीएमवीएन के प्रबंधक के खिलाफ नाराजगी जताई। कारोबारियों ने एसडीएम के माध्यम से पर्यटन सचिव को भी पत्र लिखा और कार्रवाई करने की मांग की है। सरकार से प्रबंधक निदेशक ने जोशीमठ के लोगों को हमारे
पहाड़ के लोगों को हमारे ही क्षेत्र में खतरा बताया है, जबकि हम इस जोशीमठ के और इस देश के प्रथम पैरवी हैं। और जिस प्रकार की लैंग्वेज का यूज़ प्रबंधक निदेशक द्वारा किया गया है, हम उसका खंडन करते हैं और पर्यटक सचिव जी से भी कहते हैं कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उधम सिंह नगर में बाजपुर की लेवड़ा नदी में घायल गुलदार दिखने के बाद हड़कंप मच गया। गुलदार को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार का रेस्क्यू किया और उसे अपने साथ ले गई। आपको बता दें, बाजपुर में आए दिन गुलदार दिखाई दे रहा था, जिसे पकड़ने के लिए लोगों द्वारा मांग की जा रही थी। वहीं इसी बीच लेवड़ा नदी में लोगों को गुलदार दिखा, जिसका वन विभाग ने रेस्क्यू किया। काली नदी पर नेपाल बाढ़ सुरक्षा दीवार बना चुका है, लेकिन भारत अब तक ये काम नहीं कर पाया, जिससे नुकसान भारत में ही हो रहा है, उत्तराखंड के लोगों को हो रहा है। वहीं बनबसा बैराज और पिथौरागढ़ में छारछुम पुल को लेकर भी नेपाल के साथ जल्द ही दिल्ली में बात होगी। ये गुरुवार को देहरादून में हुई मीटिंग में तय किया गया है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। नेपाल के साथ सीमा लगने के बावजूद उत्तराखंड और नेपाल के बीच रूट कनेक्टिविटी बड़ी समस्या है। नेपाल से आने वाली काली नदी भी भारत को नुकसान पहुंचा रही है। दरअसल पिथौरागढ़ से आने वाली काली नदी पर नेपाल तो बाढ़ सुरक्षा दीवार बना चुका है, लेकिन भारत की तरफ से अब तक ये काम नहीं के बराबर हुआ है, जिससे काली नदी तेज बहाव से भारत की तरफ से जमीन काट रही है। इसी को देखते हुए अब भारत अपनी तरफ बाढ़ सुरक्षा दीवार बनाने की तैयारी कर रहा है। 170 करोड़ रुपए की लागत से 15 जगह उत्तराखंड का सिंचाई विभाग बाढ़ सुरक्षा दीवार बनाएगा और काम अक्टूबर से शुरू होगा। गुरुवार को भारत नेपाल प्रोजेक्ट्स को लेकर ये चल रही मीटिंग में तय हुआ है। ये हमारी तरफ तो फ्लड प्रोटेक्शन वॉल हम बनाएंगे, नेपाल ने तो अपनी बना दी, हम भी बनाएंगे। ना बनने के कारण जो है नदी कोर्स चेंज करती रहती है, तो वो ठीक नहीं होता है। दोनों देशों के बीच में नदी का प्रवाह एक स्तर पे होना चाहिए, तो इसलिए फ्लड प्रोटेक्शन जो है खासकर हमारी जो सड़कें हैं उनको बचाती हैं। उत्तराखंड अकेला राज्य है जहां दो देशों के नदी प्रोजेक्ट्स को लेकर बकायदा मंत्रालय है, लेकिन बावजूद इसके प्रोजेक्ट्स की सुस्त रफ्तार है। पिथौरागढ़ जिले में पीडब्ल्यूडी का छारछुम मोटर पुल 30 सितंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा, पर पुल कब खुलेगा ये दोनों देश की सहमति के बाद तय होगा। वहीं बनबसा बैराज का इस्तेमाल 24 घंटे ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं हो, ये यूपी सिंचाई ने साफ कर दिया है। इसलिए मंत्री सतपाल महाराज ने नए पुल का प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि दोनों देश कनेक्ट हो सकें। ये काम भी पीडब्ल्यूडी को सौंपा गया है। छारछुम ब्रिज में एक्चुअली हमारा जो काम है वो पूरा हो गया है। केवल जो हमारी अप्रोच रोड्स हैं उसमें पीक्यू से काम बाकी है, जो हम 30 सितंबर तक पूरा कर लेंगे। पिथौरागढ़ और चंपावत जिले में उत्तराखंड का बॉर्डर नेपाल से लगता है, लेकिन रोटी बेटी का संबंध होने के बावजूद दोनों देशों के बीच रोड कनेक्टिविटी बड़ा मुद्दा है, जिससे दिक्कत दोनों तरफ है। हालांकि मंत्री सतपाल महाराज को उम्मीद है कि जल्द दिल्ली में नेपाल के राजदूत के साथ होने वाली मीटिंग में मुद्दों का हल निकलेगा। पिथौरागढ़ से विजय वर्धन के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। इधर नैनीताल के भीमताल में बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। मुर्गियों की मौत के बाद सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और बीमारी की पुष्टि हुई है। हालांकि मामला सामने आने के बाद 10 किलोमीटर के दायरे में प्रशासन ने सैंपलिंग की और संभावित स्थानों पर मुर्गियों को नष्ट किया गया। पांडे गांव में मुर्गियों की मौत के बाद सैंपल भोपाल जांच के लिए भेजे गए थे। बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के बाद पशुपालन विभाग एक्टिव हो गया है, तो लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं। में एक पोल्ट्री फार्म में कुछ मुर्गियों की सैंपलिंग की गई थी, जिसमें लैब टेस्टिंग के बाद रिजल्ट्स पॉजिटिव आए। तो जैसे रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं, वहाँ पर बाकी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो सारे लिए गए। जो अवशेष सैंपल्स थे या मुर्गियाँ थीं उनको नष्ट किया गया नियमानुसार पशु विभाग की टीम के द्वारा। पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया है, स्टेरिलाइज किया जा रहा है। हरिद्वार के बीएचईएल इलाके में गुलदार की दहशत बनी हुई है। यहां सड़क पर दौड़ता एक गुलदार कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। वीडियो भेल सेक्टर का बताया जा रहा है। HRDC के पास का ये वीडियो है। गुलदार को देखकर इलाके के लोग डरे हुए हैं। वन विभाग से इसे पकड़ने की मांग कर रहे हैं।
और अब नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। रुड़की के पास मंगलौर में युवक को बांधकर पिस्टल से डराने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया। रुड़की के रामनगर में बुजुर्ग से हुई 40,000 की लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। देहरादून की सेलाकुई में पुलिस ने 7 ग्राम स्मैक के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। कोटद्वार में दोगड्डा हाईवे पर सड़क हादसे में ड्राइवर समेत 2 लोग घायल हो गए। विकासनगर के केदारवाला गांव में तेंदुए की दहशत है और वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की गई। रुद्रप्रयाग के बसु केदार इलाके से 2 गर्भवती महिलाओं को हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया। कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने एआरटीओ का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। हरिद्वार में गणपति विसर्जन के दौरान तय जगहों से अन्य मूर्तियां बहा रहे हैं, जिससे एनजीटी के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। उत्तरकाशी के जुंगड़ा रोड पर दरार आने से आवाजाही बंद हो गई है। पिथौरागढ़ में नगर निगम ने 5 नए ई रिक्शा रोड पर उतार दिए। अब शहर में कुल 10 ई रिक्शा हो चुके हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।